Hey guys, welcome to another episode of An Animated India. मैं हूं एनिमे फ्रीक और मेरे साथ है सेवियर एक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हम फिर से लाए हैं हीरोज की ग्रे मोरालिटी का डिस्कशंस। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि हीरोज हमेशा सही नहीं होते, उनके कुछ डिसीजंस कभी-कभी व्हाइट और ब्लैक नहीं होता बल्कि ग्रे होता है। और इसी टॉपिक में किया था हमने डाइसेक्शन लाइट यागामी, लेलुश और एरन येगर का ग्रे डिसीजंस का। हाँ भाई, उस वीडियो का रिस्पॉन्स तो बढ़िया था और ऑनेस्टली जितना मैंने सोचा उतना रियलाइज करा कि दुनिया इन ग्रे कैरेक्टर से भरी हुई है। उस सोसाइटी में प्योर हीरो और प्योर विलन का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है क्योंकि ये सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करती हैं। एग्जैक्टली। और इस सीरीज के पार्ट 2 में हम लेके आए हैं ऐसे 3 कैरेक्टर्स जिनकी कहानियां अलग थी, डिलेमास अलग था, लेकिन सवाल सेम था कि क्या ये जस्टिफाइड थे। और अगर आप नए हो तो मैं ये बता देता हूँ, ये सीरीज एक रिव्यू नहीं है, ये एक कैरेक्टर डीप डाइव है। क्योंकि हम यहाँ केवल एनिमे डिस्कस नहीं करते, हम यहाँ इन कैरेक्टर्स के फिलोसफिकल और कल्चरल लेयर्स को डीप डाइव करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले कैरेक्टर से, इटाची उचिहा, नारुतो का सबसे कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। इस एनिमे में जब मैंने पहली बार सुना कि इसने अपने पूरे क्लैन को खत्म कर दिया, तब मैं बहुत ज्यादा शॉक था, क्योंकि इटाची एक आइडियल बिग ब्रदर कैरेक्टर था। भाई सोचो, एक टीनेजर जिसने अपने माँ बाप, फैमिली और फ्रेंड सबको मार डाला केवल सिर्फ एक रीजन के कारण, पीस, ताकि वो कोनोहा में सिविल वॉर को रोक सके। मतलब ये प्योर अर्जुना वाइफ है। धर्म या फैमिली, तुम क्या चूज करोगे? एग्जैक्टली। और इंडियन मिथोस के हिसाब से अगर इसको कंपेयर करोगे तो ये महाभारत का एनिमे वर्जन है, जहाँ पे अर्जुना जैसे अपने पूरे फैमिली के खिलाफ, अपने भाइयों के खिलाफ वॉर लड़ता है, वैसे ही इटाची उचिहा भी अपना फैमिली और अपने पूरे क्लैन के अगेंस्ट जाके एक सोलो वॉर करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि अर्जुना का वॉर वाज आउट इन द ओपन, इट वाज लाउड, बट इटाची का वॉर था साइलेंट, इट वाज अ साइलेंट मैसेकर। तो एक फन फैक्ट, नारुतो इंडिया के टॉप 3 एनिमे में से एक नाम है और इटाची उचिहा गूगल सर्च ट्रेंड्स में अभी भी टॉप में आता है ऑन एवरी नारुतो एनिवर्सरी। तो अभी बात करिए हमने इटाची उचिहा की, जिसने अपनी पूरी क्लैन को मार दिया। लेकिन अब इसका वाइस वर्सा क्या होगा? एक बंदा जो अपनी क्लैन के लिए लड़े। लेट्स टॉक अबाउट कुरापेका। कुरापेका एक ऐसा बंदा है जो अपने क्लैन के जस्टिस के लिए एक रिवेंज मशीन बन गया। पहले तो मुझे लगा ये बहुत कूल बंदा है भाई, फैंटन ट्रूप की ले रहा था ये, लेकिन फिर बाद में पता चला ये एकदम ऑब्सेस्ड हो चुका है। और भाई ऑब्सेशन का लेवल, उसने अपने खुद के नैन वाव में ये लिख दिया कि फैंटन ट्रूप छोड़ के अगर वो किसी और पे ये चेन जेल यूज करता है तो वो मर जाएगा। बेसिकली उसने अपने आप को एक डेथ सेंटेंस दिया सिर्फ एक रिवेंज पूरा करने के लिए। भाई इससे तो मेरे को बॉलीवुड का एक फेमस ट्रोप याद आता है, बदला लेने वाला है हीरो। भाई बॉलीवुड में तो दिखाते हैं कि रिवेंज लेना जस्टिफाइबल है, लेकिन इन रियल लाइफ रिवेंज नेवर गिव्स यू द क्लोजर, बिकॉज व्हाट इट गिव्स इज गिल्ट व्हिच यू हैव टू कैरी थ्रू योर होल लाइफ। कुरापेका ने भी वही ट्राई करा और एंड में वो एक मॉन्स्टर बन गया। इंडिया में हंटर हंटर 2023 में फिर से वायरल हुआ था जब नेटफ्लिक्स ने उसे री रिलीज करा था और कुरापेका की स्कारलेट आइज इंस्टा रील पे छा गई थी। एंड इन द एंड, let's talk about the greatest manipulator ever, Sosuke Aizen. やれやれようこそ私のソウルソサイティ Sosuke Aizen ब्लीच का वो कैरेक्टर है जो शुरुआत में एक हम्बल, एक केयरिंग कैप्टन का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, तो बाद में पता चला कि वो एक मास्टरमाइंड है। बिट्रेयल, मैनिपुलेशन, गॉड कॉम्प्लेक्स, आइजन के पास सब कुछ। ब्रो वो सीन है ना जब आइजन ने अपने पूरे चश्मे उतार दिए और हेयर स्टाइल चेंज कर डाली।
वो पूरा कंप्लीट डॉग से पूरा चैड बन गया। भाई उसने तो सोल सोसाइटी को चेंज करना चाहा, उसने पूरा उनको मैनिपुलेट कर डाला क्योंकि उनको उसके डिसीजन फ्लॉड लगते थे। हम्म। उसने ये भी कहा था कि सोल किंग एक पपेट है और उसको एक परफेक्टली आइडियल वर्ल्ड बनाना है। हाँ भाई, करेक्ट। और ये मेरे को चाणक्य वाइब देता है, नैतिका का बलिदान करके राज्य सुधार। तो फ्लॉड सिस्टम को सुधारने के लिए आइजन अपने आप को गॉड मानने लगा। ओके, ही वाज द अल्टीमेट क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर इन हिज ओन माइंड। बट क्वेश्चन ये है कि एक फ्लॉड सिस्टम को सुधारने के लिए तुमको गॉड बनने का जरूरत है क्या? यू कैन बिकम अ सेवियर, you can become the most powerful person, become the head captain eventually. या Fine for some data drop. Hmm. Bleach Crunchyroll का टॉप सर्चेस में तब आया जब 1000 Year Blood War रिलीज हुआ और आइजन का वो बिट्रियल सीन क्रॉस 20 मिलियन प्लस व्यूज ऑन YouTube. तो दोस्तों ये थे हमारे 3 ग्रे कैरेक्टर्स, इताची, कुरापेको और आइजन। इन तीनों के डिसीजंस कॉम्प्लिकेटेड थे और रीजंस तो अलग अलग थे, लेकिन सवाल एक ही है, इन सब के ये सब एक्शन जस्टिफाइबल हैं? मॉरल ऑफ द स्टोरी, लाइफ में और एनिमे में कुछ भी व्हाइट या ब्लैक डायरेक्टली नहीं होता। मैक्सिमम चीजें ग्रे होती हैं। कब हीरो विलन बन जाता है और कब विलन हीरो बन जाता है, ये हमको पता भी नहीं चलता। और कमेंट्स में तुम बताओ कि इनमें से तुम्हें सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल डिसीजन किसका लगा, कुरापेका, आइजन या हिताची का। और आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक, कमेंट एंड शेयर। और भाई बहन या इवन फ्रिज, एनिमे फैन हो या ना हो, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम बात करेंगे और ढेर सारे एनिमे की। टिल देन स्टे एनिमेटेड, स्टे ऑसम।